तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक नृत्य पार्ट 2। कला संस्कृति के अंदर हमने इससे पहले कई टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे लोक देवी देवता हो गए, संत संप्रदाय हो गए, हस्तकला हो गई, चित्रकला हो गई। तो इन सभी टॉपिकों को हमने कंप्लीट कर दिया है और लोक नृत्य का एक पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाके देख लीजिए और ज़रूर बताइए, फीडबैक वगैरह अपना दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को ख़राब करे सीधे अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट के अंदर हमने जनजातियों के जो नृत्य है वो पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। क्षेत्रीय नृत्य का मतलब दोस्तों पिछले पार्ट में बताया था, इस पार्ट में भी बता देता हूँ। क्षेत्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जो कि क्षेत्र विशेष की प्रधानता रखते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अग्नि नृत्य मैंने बोला तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि जसनाजी संप्रदाय के जो लोग कतरे शहर बीकानेर में जो करते हैं नृत्य, वो क्या है, अग्नि नृत्य। मतलब वो क्षेत्र विशेष की प्रधानता आ गई। आया कुछ समझ में? मतलब वे नृत्य जो क्षेत्र विशेष में प्रधानता रखते हैं। तो उसकी एक लिस्ट है दोस्तों, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर लोक नृत्य में से क्वेश्चन अगर पुटअप होते तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। छोड़ना तो आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है, मगर मैंने अगर जैसे बोल दिया कि ये क्वेश्चन अगर यहाँ से पुटअप होने के ज़्यादा चांसेस है तो वहाँ से तो होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट याद करनी है क्षेत्रीय नृत्य की दोस्तों, ठीक है। चाहे आप कैसे भी करो, अपने दिमाग में ट्रिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, मगर आपको अगले सेशन तक ये लिस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से याद होनी चाहिए और इस प्रकार से तैयारी करो दोस्तों कि ये मान के चलो कि मैंने ये भर्ती दे रहा हूँ ना, इस भर्ती के अंदर मेरी सीट पक्की है, बाकी उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपनी तैयारी में मस्त रहो दोस्तों। वर्तमान में जो समय है कोविड-19 का, तो इसमें क्या है, लोग बहुत परेशान हैं, मगर और नकारात्मक चीज़ें वगैरह आ रही है, तो इस कारण से क्या उन नकारात्मक चीज़ों को साइड में रख के और अपने सपने की तरफ जी जान लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है। सपने की तरफ भागिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं बिना समय को खराब करें। क्षेत्रीय नृत्य दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा पूछे, देखो कि आपको ये पूछा जाएगा कि कोई नृत्य का नाम दे दिया जाएगा और नृत्य के नाम के बाद में आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो फॉर एग्जांपल घूमर नृत्य, ठीक है। घूमर नृत्य तो आपको प्रधानता भी पूछी जा सकती है कि मतलब प्रधानता मतलब वो स्त्री करती है, पुरुष करता है या युगल मतलब दोनों करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जहाँ पर भी आपको शेखावटी का कोई नृत्य देखने को मिले, शेखावटी मतलब चोरू सिकर झुंझुनू का, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके पुरुष लगा देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखना, आप आगे चलेंगे जब नृत्य देखिए, पहला घूमर नृत्य। घूमर घूमर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। कॉपी नोटबुक अपने हाथ में रखिए दोस्तों, पेन वगैरह हाथ में रखिए, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए घूमर नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रधानता क्या है इनकी? स्त्री प्रधान है। क्या है? स्त्री प्रधान है, ठीक है। फिर चलिए ढोल के ऊपर। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ढोल नृत्य तो वो है जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालौर का प्रसिद्ध है और पुरुष प्रधान है। ढोल कौन बजाता है? शादियों में ढोल कौन बजाता है? पुरुष बजाता है ना। तो ढोल नृत्य कौन कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है और पुरुष प्रधान है। अपने मन में अलग अलग कोई भी ट्रिक बना लीजिए दोस्तों, अपन को याद करने से मतलब है, ठीक है। तो आपको जिस प्रकार से सूटेबल लगता है दोस्तों कि आपको ये चीज़ लंबे समय तक याद रह सकती है, ठीक है। अब इसको क्या चीज़ समझनी है दोस्तों? ढोल है तो ढोल है, तो समझने वाली कोई चीज़ नहीं दोस्तों, इस चीज़ को समझने वाली चीज़ नहीं, इस चीज़ को याद करने की चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ याद रखिए, इस लिस्ट को पूरी को याद रखिए, बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों, ठीक है। घूमर नृत्य मारवाड़ का स्त्री प्रधान है। घूमर अपन तो करते नहीं है, घूमर आप लोगों ने आदमी को करते देखा है क्या? ठीक है, तो घूमर मारवाड़ का स्त्री प्रधान है। ढोल जालौर का है, पुरुष प्रधान है। झूमर कहाँ का है? झूमर हड़ौती क्षेत्र का है। कहाँ का है दोस्तों? हड़ौती क्षेत्र। हड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र का, ठीक है। तो झूमर कहाँ का है? हड़ौती क्षेत्र का है, स्त्री प्रधान है। कैसा है? स्त्री प्रधान है, ठीक है। झूमने का काम कौन करता है? स्त्री करती है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। चंग चंग शेखावटी का है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको शेखावटी का नृत्य कहीं पे भी देखने को मिल जाए तो बिना किसी आंखें बंद करके पुरुष लगा लेना प्रधानता में। तो चंग नृत्य कहाँ का दोस्तों? शेखावटी का है, पुरुष प्रधान है, ठीक है। चले आगे, चलिए
ये लिस्ट आपको याद रखनी है। जब हम अगले सेशन में मिलेंगे तब आपके दिमाग में, और रात को जब आप सोते हो ना दोस्तों, तो आपके दिमाग में ये लिस्ट चलनी चाहिए कि हाँ ये सारी लिस्ट मेरे को याद हो गई है। ठीक है, आपको छोड़ना कुछ नहीं है दोस्तों, आपके टॉपिक के हिसाब से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वो टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, कि अगर उस टॉपिक में से आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आप ये ना कहो कि ये चीज़ मैंने पढ़ी भी नहीं है। ठीक है, पढ़ाऊँगा मैं आपको सब कुछ। ठीक है, बस आपको अपना सारा ध्यान यहाँ पे देना है दोस्तों, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। गुडला, इन सब के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फिलहाल इस लिस्ट को याद करिए, उसके बाद में अपन इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, गुडला, गुडला कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर आगे वो देख लेंगे। ठीक है, जब ये लिस्ट पूरी कंप्लीट होगी उसके बाद में हम इन जो नृत्य के बारे में विस्तार से भी देख लेंगे। ठीक है, गुडला मारवाड़ का प्रसिद्ध है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा। डप, डप किसका प्रसिद्ध दोस्तों? शेखावटी। शेखावटी वाला वही ट्रिक मारो, पुरुष प्रधान है। ठीक है, डप शेखावटी का पुरुष प्रधान। मेरे साथ साथ में दोहराइए दोस्तों। ठीक है, मन में दोहराइए, कैसे भी दोहराइए मगर दोहराइए दोस्तों। ठीक है, ये लिस्ट आपके दिमाग में ऐसी सेट होएगी दोस्तों कि आपको कोई निकालना भी चाहेगा ना तो भी नहीं निकलेगी। ठीक है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतरेसर बीकानेर का है। कतरेसर बीकानेर का है, पुरुष प्रधान है। ठीक है, जसनाथ जी संप्रदाय के जो लोग करते हैं ना, तो वो क्या है, कतरेसर बीकानेर में अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, पुरुष प्रधान है। अग्नि के ऊपर कौन नाचने काम करता है? तो पुरुष करता है दोस्तों। ठीक है, बम, बम भरतपुर अलवर का है। भरतपुर अलवर का है, याद रखना। भरतपुर को पहले प्राथमिकता दोगे आप, उसके बाद में अलवर को देंगे। ठीक है, तो बम भरतपुर अलवर का है, पुरुष प्रधान है। ठीक है, अगर मतलब पूरा एग्जाम्पल क्वेश्चन से पूरा हो जाता है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, उसमें अलवर और भरतपुर अलग अलग ऑप्शन में दिखते हैं आपको, तब आप भरतपुर को ऑप्शन में टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अलवर को प्राथमिकता देंगे। अगर अलवर ऑप्शन में है, भरतपुर नहीं है, तो आप अलवर को देंगे। ठीक है, बम भरतपुर अलवर पुरुष प्रधान। डांडिया मारवाड़ का पुरुष प्रधान है। डांडिया मारवाड़ का पुरुष प्रधान है, याद रखना। ठीक है, कुछ नृत्य ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि वो स्त्री प्रधान है मगर है पुरुष प्रधान। ठीक है, शुकर, शुकर क्या है? मेवाड़ में पुरुष प्रधान है। शुकर क्या है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ कौन सा? उदयपुर साइड वाला, चित्तौड़ वाला, राजसमंद वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो मेवाड़ पुरुष प्रधान है। ये अपन इनके नृत्यों के बारे में सब कुछ देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैं सोचना है खाली लिस्ट ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, सबके बारे में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, जो मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे विस्तार से बताना है आपको, तो सारे बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, फिलहाल अपन को ये लिस्ट देखनी क्षेत्रीय नृत्य की, उसके बाद में क्षेत्रीय नृत्यों को अपन विस्तार से देखेंगे। ठीक है, शुकर मेवाड़ का पुरुष प्रधान है। लांगुरिया करौली के कैला देवी वाला दोस्तों। ठीक है, करौली के कैला देवी वाला करौली में प्रसिद्ध है। आपको पता हो गया, करौली को अंजनी माता का, जो कैला देवी को अंजनी माता का अवतार माना जाता है। तो लांगुरिया नृत्य करौली का प्रसिद्ध है। कौन सा है? युगल है। अब दोस्तों देखिए, लांगुरिया गीत है, ये लांगुरिया नृत्य है, ये करौली में होता है। अब देवी की आराधना के समय में किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पुरुषों को मना करते थे या स्त्रियों को प्रदान करते हैं, भक्ति तो सबके लिए बराबर है। तो युगल नृत्य है। ठीक है, बिंदोरी, बिंदोरी झालावाड़ का दोस्तों। बिंदोरी एक परंपरा भी है। बंदोड़ी वो निकालते हैं ना, अपन बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं बंदोड़ी निकालते हैं, शादी के समय में निकालते हैं। एक बंदोड़ी परंपरा भी है, जबकि एक बिंदोरी नृत्य भी है। तो बिंदोरी झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखना। ठीक है, झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, युगल नृत्य है, याद रखना। कौन सा नृत्य है दोस्तों? युगल नृत्य है। ठीक है, नाहर, नाहर क्या है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे के सारे। ठीक है, आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए। मैंने आपको 5 से 6 बार इस वीडियो में बोल चुका हूँ ये। ठीक है, तो आपको जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो आपके दिमाग में ये सारी लिस्ट याद रहनी चाहिए। ठीक है, अगर जब मैं जो आपका टॉपिक वगैरह कंप्लीट कराऊँ दोस्तों, तो आपका वो टॉपिक आपके दिमाग में ऐसा सेट होना चाहिए दोस्तों कि आप कोई भी आपके दिमाग से उस चीज़ को वापस आउट ना कर सके। ठीक है, नाहर मांडलगढ़ भीलवाड़ा पुरुष का है। ठीक है, पुरुष प्रधानता रखता है। आया कुछ समझ में? ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, उसके बाद में अपन आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन को एक सीढ़ी चढ़ना, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, डायरेक्ट अपन चौथी सीढ़ी चढ़ने वाला काम नहीं करेंगे। डांग नाथ द्वारा का है, युगल नृत्य। डांग कहाँ का है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है, पिछवाई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है ना। तो डांग नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, युगल नृत्य। ठीक है, फिर चलिए आगे। गेर मेवाड़ बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ और
बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ अलग और बाड़मेर अलग, ठीक है, मगर वहाँ पे अलग अलग होता है दोस्तों। मतलब पोशाकों वगैरह में कलर में अंतर आ जाता है, रंगों में अंतर आ जाता है, ठीक है। गेर मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, पुरुष प्रधान है। क्या है? पुरुष प्रधान है, ठीक है। गरबा बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा डूंगरपुर का। अगर आप गरबा, वैसे तो आप लोगों को पता है कि गुजरात का है, अगर आपने भारत का राजस्थान का भूगोल वगैरह पढ़ा है तो गुजरात से हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र वगैरह भी लगते हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रसिद्ध। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्त्री प्रधान है। गरबा क्या है? स्त्री प्रधान है। खारी खारी कहाँ का है दोस्तों? मेवात अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवात अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, स्त्री प्रधान है। क्या है? स्त्री प्रधान है, ठीक है। खारी स्त्री प्रधान हो गया। फिर चलते हैं झांझी पे। ये मैं पूछूंगा और आपको क्वेश्चन भी दूंगा, अपना आंसर जरूर भेजिएगा दोस्तों, ठीक है। झांझी मारवाड़ स्त्री प्रधान है। झांझी क्या है? मारवाड़ का स्त्री प्रधान है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिए दोस्तों। आपको चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए दोस्तों, और अपने नोट्स वगैरह है, जो भी क्लास से संबंधित नोटिफिकेशंस वगैरह है और ट्रिक वगैरह है वो आपको उस चैनल में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे। गरबा हो गया, खारी हो गया, झांझी देखिए मारवाड़ का स्त्री प्रधान है। भैरव ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि ग्राम सेवक होगी, वनपाल, वन रक्षक, RS, SI, पटवारी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो भैरव ब्यावर अजमेर पुरुष प्रधान है। भैरव क्या है? ब्यावर अजमेर का पुरुष प्रधान है। चटकुला भरतपुर का प्रसिद्ध है, स्त्री प्रधान है। चटकुला क्या है? भरतपुर का प्रसिद्ध और स्त्री प्रधान है। लुम्बार जालोर का प्रसिद्ध है, स्त्री प्रधान है। लुम्बार क्या है? जालोर का प्रसिद्ध है और स्त्री प्रधान है। ये देखिए, मैं आपको बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी अपने साथ में क्या है, मन में दोहराने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों रिवीजन करने का और बढ़ने का, कि बोल के पढ़िए आप दोस्तों, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह उपस्थित है जहाँ पे आप बोल नहीं सकते तो आप अपने मन में उस चीज़ को दोहराइए दोस्तों, ठीक है। लुम्बार जालोर का स्त्री प्रधान है। जिंदाद शेखावटी का पुरुष प्रधान है। शेखावटी का पुरुष प्रधान है, ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने आपको ट्रिक वाला बोला था, जहाँ पे भी शेखावटी का नृत्य आ जाए आप आंख बंद करके पुरुष लगा देना, ठीक है। तो जिंदाद शेखावटी का पुरुष प्रधान है, ठीक है। आगे चले। टूटिया पूरे राजस्थान में स्त्री प्रधान है। पूरे राजस्थान में स्त्री प्रधान है। टूटिया क्या होता है दोस्तों? जो शादियों में क्या होता है, जो वर पक्ष की जो महिलाएं होती है वो लड़का और लड़की बन के क्या है, नृत्य वगैरह करती है, ठीक है, बारात के जाने के बाद में, तो वही टूटिया होता है दोस्तों, ठीक है। मगर आप अपन उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। गीदड़ शेखावटी का पुरुष प्रधान है। गीदड़ क्या है? शेखावटी का है और पुरुष प्रधान है। और लहूर भी क्या है? शेखावटी का है और पुरुष प्रधान है। ये आपकी लिस्ट थी दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य की। आया कुछ समझ में दोस्तों? इस लिस्ट को आप याद करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार दोहराना चाहे दोहराइए, मगर इस चीज़ को याद करिए। आपको एक बार में याद होता तो बहुत अच्छी बात है, मगर कुल मिला के इस लिस्ट को याद रखिए दोस्तों, ठीक है। गीदड़, ताकि जब इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाए ना तो आप ये ना सोचें कि मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं, ठीक है। आपको याद सब करना है दोस्तों। मटेरियल मैं आपको सारा उपलब्ध करा दूंगा। आपका काम है दोस्तों मेहनत करना दोस्तों, मेहनत करना। हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गीदड़ हो गया, शेखावटी पुरुष प्रधान, और लहूर शेखावटी और पुरुष प्रधान है। आगे चलते हैं। अब इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। मैंने कहा था ना आपको विस्तार से देखेंगे। ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य दोस्तों जालोर का प्रसिद्ध है। अवसर क्या है? विवाह के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। विवाह के अवसर पे आप लोगों ने देखा होगा ढोल वगैरह बजाए जाते हैं, तो वो वाला नहीं है, ठीक है। मगर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इस चीज़ को। प्रधानता पुरुष प्रधान हो गया। वर्णन देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि विशेष रूप से संचालिसा संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। संचालिसा संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जय नारायण व्यास जी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। इस नृत्य को क्या है? संरक्षण प्रदान किया था। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आएगा। संचालिसा संप्रदाय का किस नृत्य से संबंधित है? तो जालोर, ये ढोल नृत्य से संबंधित है, ठीक है। जय नारायण व्यास जी ने किस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था? तो या किस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने का श्रेय जाता है? तो ढोल नृत्य को जाता है। आया कुछ समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ढोल नृत्य में से ये क्वेश्चन पूछा पड़ेंगे। गुड़ला देखिए,
जोधपुर का प्रसिद्ध है स्त्री प्रधान है। जोधपुर का प्रसिद्ध स्त्री प्रधान है। जब हम मारवाड़ पढ़ रहे थे दोस्तों, अभी हम मारवाड़, हमारा टॉपिक चल रहा है वहाँ पे, तो मारवाड़ हम पढ़ रहे थे, तो उस समय क्या है, हमने ये देखा था कि गुड़लेखा का जो सिर है वो वहाँ पे लेके आ गए थे। ठीक है, गुड़लेखा का जो सिर था वो शांतल जी लेके आए थे। ठीक है, क्या हुआ था वो कहानी आपको मैं मारवाड़ में सुना चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप वो वाला टॉपिक भी देखिए क्योंकि वो इतिहास का टॉपिक है। फिलहाल आप कला संस्कृति में है तो कला संस्कृति में मैं इतिहास को नहीं डालूंगा। ठीक है, तो आप इतना समझ के चलिए बस। ठीक है, कि गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, स्त्री प्रधान है। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि स्त्री अपने सर पे एक घड़ा रख लेती है। स्त्री क्या करती है, अपने सर पे एक घड़ा रख लेती है। उस घड़े में दोस्तों छेद होते हैं। उस घड़े में क्या होता है दोस्तों, छेद होते हैं, और उसके अंदर घड़े के अंदर एक दिया रख देते हैं। घड़े में क्या रख देते हैं दोस्तों, दिया रख देते हैं। ठीक है, और दिया जला हुआ होता है, उसमें से क्या रोशनी वगैरह निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, आया कुछ समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये घुड़ला नृत्य मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, वीर शांतल जी ने क्या किया था कि वीर शांतल जी ने अपने भाई वर सिंह जी को क्या है, वो मल्लू खां और शांतल बाई ने क्या है गिरफ्तार कर लिया था, धोखे से गिरफ्तार कर लिया था। तो उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं, उनके बाद में युद्ध होता है शांतल जी का और ये मल्लू खां और शांतल का, मल्लू खां और गुड़ले खां का। ठीक है, तो उस युद्ध में क्या होता है, वो दोनों हार जाते हैं। हारने के बाद में जब जा रहे होते हैं दोस्तों, तो पास में कुछ कुंवारी कन्या होती है जो गणगौर की पूजा कर रही होती है। तो उन कुंवारी कन्याओं को क्या है, मल्लू खां का जो सेनापति होता है सर, ये गुड़ले खां, वो क्या है उन कुंवारी कन्याओं को लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, राव शांतल को क्या गुस्सा आता है, और राव शांतल क्या करते हैं, उन स्त्रियों को, उन कुंवारी कन्याओं को बचाने के लिए जाते हैं, और गुड़ले खां का जो सिर होता है वो उन स्त्रियों के सामने काट के पेश कर देते हैं। ठीक है, तभी से वहाँ पे क्या है, वो जो लड़कियाँ होती है वो उनको गर्दन को देख के खुश होती है, उनको सिर को देख के खुश होती है, वहाँ पे नृत्य करती, तभी से वहाँ से क्या है गुड़ला नृत्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, गणगौर के बारे में आया कुछ समझ में? ठीक है, हालांकि ये कहानी पूरी मैं मारवाड़ में सुना चुका हूँ, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ देखिए। आया गुड़ला देख लिया, चलिए अग्नि नृत्य। जसनाजी संप्रदाय के जाट पुरुषों के द्वारा अंगारों पे ये नृत्य किया जाता है। आप लोग देखना दोस्तों, वीडियो वगैरह आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जसनाजी संप्रदाय के जाट पुरुषों के द्वारा अंगारों पे ये नृत्य किया जाता है। इसमें हल जोतना, फूल बनाना, मतीरा फोड़ना आदि क्रियाएं की जाती है। हल जोतना, फूल बनाना, मतीरा फोड़ना आदि क्रिया इस नृत्य में की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि नृत्य के ऊपर खड़े होने के बाद में फतेह फतेह के उद्देश्य से ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को क्या था, संरक्षण प्रदान किया था। याद रखना दोस्तों, जय नारायण व्यास जी का संबंध किस नृत्य से है, ढोल नृत्य से है। जबकि महाराजा गंगा सिंह जी ने किस नृत्य को संरक्षण दिया था, तो अग्नि नृत्य को। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर से थे, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये फाल्गुन और चैत्र माह में होता है। ये नृत्य कब होता है, फाल्गुन और चैत्र माह में होता है। याद रखना दोस्तों। ठीक है, सारे याद करने, फिर से देख लीजिए। जसनाजी संप्रदाय के जाट पुरुषों के द्वारा ये अंगारों पर नृत्य किया जाता है। इसमें हल जोतना, फूल बनाना, मतीरा फोड़ना आदि क्रियाएं की जाती है। ठीक है, फतेह फतेह के उद्घोष के साथ में, मतलब क्या है, अंगारों पे इस प्रकार से अलग अलग क्रियाएं की जाती है, कला वगैरह दिखाई जाती है। महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। ये फाल्गुन व चैत्र माह में होता है। ठीक है, आगे चलिए। बम अवसर, होली के अवसर पे। अवसर क्या है दोस्तों, होली के अवसर पे बम नृत्य किया जाता है। वर्णन क्या है, नई फसल की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, नई फसल की प्रसन्नता में ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में रसिया गीत गाया जाता है। इस नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, रसिया गीत गाया जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में, नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में रसिया गीत गाया जाता है। तो रसिया गीत का संबंध किस नृत्य से है, तो बम नृत्य से संबंधित है। और कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भरतपुर अलवर का प्रसिद्ध है। और अवसर कौन सा है, होली का अवसर है। ठीक है, आया कुछ समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब समझा, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपको इतना समझ लीजिए कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब मैं डांस करके तो आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो उस चीज़ को बस आप इस प्रकार से देखिए कि बस आप उस चीज़ को इमेजिन करके देखिए। ठीक है, और कहाँ का प्रसिद्ध है आप इतना याद कर लीजिए, कौन सी प्रधानता रखता है, उसमें से कुछ विशेष बातें वो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे। अगर जैसे कोई स्टोरी वगैरह होती है, इतिहास की स्टोरी वगैरह होती है, तो मैं आपको समझाता भी अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने अग्नि नृत्य बोला, तो मैं अग्नि नृत्य करके दिखाऊंगा आपको, फिर बम नृत्य करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर चलिए दोस्तों आगे। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है।
डांडिया मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध और अवसर होली का है। कौन से अवसर पे होता है दोस्तों? होली के अवसर पे होता है। ठीक है, 20-25 पुरुषों के द्वारा, 20-25 पुरुष क्या होता है, अपने हाथ में लंबी लंबी छड़ ले लीजिए दोस्तों, और हाथ में लंबी लंबी छड़ लेके गोल घेरा बनाकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। गोल घेरा बनाकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये जो विशेष बातें है वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, वहाँ पे मैंने प्रधानता और क्षेत्र देख दिए। शुक्र क्या है दोस्तों? शुक्र अपन पीछे पढ़ के आ गए। मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी पुरुष अपने देवता शुक्र है ये दोस्तों, शुक्र नहीं है। ठीक है, इसको सही कर लेना। शुक्र का मुखौटा पहनकर ये नृत्य करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आदिवासी लोग अपने देवता शुक्र का मुखौटा पहनकर ये नृत्य करते हैं। ठीक है, लांगुरिया करौली में कैला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता दिया। ठीक है, करौली में क्या है, कैला देवी की जब आराधना की जाती है, उनके मेले के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो युगल नृत्य है कि भक्त वगैरह, तो इसमें तो है नहीं कि भाई स्त्रियों को करने का मौका दिया जाएगा, पुरुषों को दिया जाएगा। भक्त तो भक्त होता है, भक्त तो सभी हो सकते हैं। तो करौली में कैला देवी के भक्तों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, युगल नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिंदोड़ी, मैंने जैसे बताया था, बिंदोड़ी एक परंपरा भी है और बिंदोड़ी एक नृत्य भी है। तो बिंदोड़ी प्रमुख क्षेत्र झालावाड़, अवसर होली और विवाह के अवसर पे, होली और विवाह के अवसर पे। मगर दोस्तों याद रखना, जब बिंदोरी विवाह के अवसर पे होता है वो गैर शैली में किया जाता है। विवाह के अवसर पे जो होता है वो गैर शैली में किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन सारे पुट अप होंगे दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाहर मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध, नाहर कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पे क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों में, इस नृत्य में शरीर पे क्या है, रुई वगैरह लगा ली जाती है। रुई वगैरह लगा कर शहर बन जाते हैं। नाहर का मतलब क्या होता है? शहर ही तो होता है। तो नाहर में क्या होता है दोस्तों, शरीर पर रुई लगा के इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य का उद्भव शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। लगा लेना स्टार। 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला कि कहाँ का प्रसिद्ध है और किस, इस नृत्य की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? तो शाहजहाँ के शासनकाल से मानी जाती है। शाहजहाँ क्या है, एक बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा यहाँ पे आया हुआ था, तो उनकी वो यहाँ पे जब रुक रहे थे तो उसमें रुकने वाले रात में क्या है, यहाँ पे नृत्य वगैरह किया जाता था। ठीक है, तो इतना आप मान के चलिए, इतना ये समझिए आप कि शाहजहाँ के शासनकाल में इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर चलिए दोस्तों आगे। नाहर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होली के अवसर पर शरीर पर रुई लगा कर ये नृत्य करते हैं, जिसमें शेर बन जाते हैं। ठीक है, इस नृत्य का उद्भव शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। ढोल की थाप पर यह नृत्य होता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहर का स्वांग रचा जाता है। स्वांग क्या होता है दोस्तों? नाटक। ठीक है, तो नाहर का स्वांग रचा जाता है। आया कुछ समझ में नाहर नृत्य? चले आगे। चलिए, नाथ द्वारा राजसमंद कहाँ का, ये सॉरी डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध है। और अवसर क्या है? होली के अवसर पे युगल नृत्य है। होली के अवसर पे युगल नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं। डांग में इतना ही था। ठीक है, घेर लगा लेना, स्टार पूछा जाता है, नार भी स्टार लगा लेना। घेर, इसे घेर नृत्य भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? घेर नृत्य भी कहते हैं। और इसमें भाग लेने वाले घेरिए कहलाते हैं। इसमें भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? घेरिए कहलाते हैं। होली के 15 दिन तक ये नृत्य चलता है दोस्तों। और इस नृत्य में क्या होता है दोस्तों, ये मुख्यतः बाड़मेर आदि क्षेत्रों में, बाड़मेर और मेवाड़ क्षेत्र में ये नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान है। गैर पुरुष बोलते हैं ना अपन, गैर पुरुष। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बाकिया और थाली। ढोल, बाकिया और थाली और डंडा, चंग, ये क्या है, वाद्य यंत्र इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है, गैर नृत्य में। बाड़मेर का कनाड़ा गांव, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। बाड़मेर का कनाड़ा गांव किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर का कनाड़ा गांव गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों देखिए एक चीज़ कि बाड़मेर में जो नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, उसमें वस्त्र होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। उसमें क्या होते हैं दोस्तों? वस्त्र सफ़ेद होते हैं। ठीक है, कनाड़ा जो गाँव होता है उसमें जो नृत्य किया जाता है गैर नृत्य, उसमें क्या है, वस्त्र सफ़ेद होते हैं। जबकि मेवाड़ में जो नृत्य किया जाता है उसमें पुरुषों की जो पोशाक होती है वो लाल होती है, लाल पीली टाइप की होती है, लाल और पीली रंग की पोशाक देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतना ना अंतर है। ठीक है, इतना याद रखिए। गैर नृत्य आया कुछ समझ में दोस्तों? ठीक है, एक चीज़ और देखिए, आंगी बांगी गैर नृत्य का ही एक प्रकार है। ये भी लगा लेना स्टार कि आंगी बांगी, निम्न में से आंगी बांगी क्या है?
नृत्य का एक प्रकार, एक परंपरा, एक क्या गीत, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आंगी वांगी किस नृत्य का एक प्रकार है, तो गैर नृत्य का एक प्रकार है। आया कुछ समझ में? चलिए आगे चलते। गरबा। गरबा मूलतः गुजरात का है दोस्तों। गरबा कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का प्रसिद्ध है, ठीक है। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध है। और ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में, राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में ये नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गरबा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है दोस्तों। आपने गरबा देखा है, मगर गरबा का भी अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला आता है गंवरी। पहला क्या आता है दोस्तों? गंवरी। इसमें शक्ति की आराधना होती है। इस नृत्य में क्या होता है दोस्तों? शक्ति की आराधना की जाती है, ठीक है। शक्ति की आराधना में ये नृत्य किया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा नहीं कि शक्ति निकल रही है। फिर आते हैं रास। रास क्या है दोस्तों? ये गरबा के अपन टाइप पढ़ रहे हैं। रास में क्या है? श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम संबंधों का वर्णन होता है, ठीक है। इस प्रकार से, जिसमें वो गाना आता है ना दोस्तों, मधुबन में पिया राधा से मिले, ऐसा कुछ गाना है ना, वो मेला पिक्चर का, ठीक है, वैसा ही कुछ गाना। तो आप उन चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर चाहे तो। आप लोगों ने नृत्य वगैरह देखा होगा तो, ठीक है। और डांडिया, लोक जीवन की झलक देखने को मिलती है। डांडिया में क्या है? लोक जीवन की झलक देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक अपन यही समाप्त करते हैं। कि आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ में, और मतलब नए टॉपिक है मतलब लोक नृत्य पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहिए, ठीक है। और जितना हो सके नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। और अपन थोड़ा बहुत लोक नृत्य और बचा है, ये लोक नृत्य टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें अगला टॉपिक शुरू करेंगे लोकगीत, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन में।